आज चुनाव अच्छा बढ़िया नहीं, क्यों? तुमने भी डाउनलोड लिया संचार साथी? अरे जीवन साथी नहीं मिल रहा, ये खुद अकेला घूमता है। हाँ मैं संचार साथी। मोदी जी आप तो शर्म नहीं आती। अरे पायल जी आप तो शांत रहिए, आपके पास तो है ये संचार साथी में दुनिया पागल हो गई यार। अरे दिन भर से यही चल रहा है, मैं कल ही बात करके गया, किसी काम का नहीं है, जुमला है फिर से। और ये साली आजकल की जनरेशन भी इतनी बड़ी सी है ना, इनको दिक्कत होनी चाहिए तो मुद्दा उठाओ, ये साले मीम बनाने में लग जाते हैं। इस मीम में ही मजा आ रहा था मुझे, ये मीम के पीछे इतना पागल हो गए, मजा आया। हाँ राहुल गांधी वाला मजा आ रहा था मेरे को, बट प्रॉब्लम इज ये इतना घुस गए इसमें मीम कल्चर में या इस मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए, ये बाकी दुनिया की बात ही नहीं कर रहे। मैं कहा बाकी चीजें भी हो रही है, वो भी तो देखो यार, वरना तुम में और रूबिका लियाकत में डिफरेंस क्या है? वो खाली इंडिया की न्यूज छोड़ के पाकिस्तान की न्यूज पे, अबे पाकिस्तान ने अपेरेंटली श्रीलंका को मदद भेजी, रिलीफ भेजी, तो उसमें जो सामान गया ना वो एक्सपायर्ड था। इसमें रूबिका लियाकत खुश है, देश के घोड़े लगे बड़े हैं, ये पाकिस्तान को देख के खुश है। चल ही जाना भाई, हमारा इतना भला तो कर दे। आत्मचिंतन की और मंथन की जरूरत है। बट आज की सबसे ताजा और सबसे बड़ी खबर है कि संचार साथी करके एक ऐप लॉन्च हो रही है। क्यों लॉन्च हो रही है? ताकि वो जो डुप्लीकेट IMEI नंबर होता है ना, वो ना कर पाएं और आपको स्पैम कॉल ना पाएं, वो रोक पाएं। क्यों? क्योंकि ये वो उनको पकड़ने में हेल्प करेगा। कुछ नहीं करेगा, ये लिजिट बता रहा हूँ, कुछ नहीं करेगा, तुम्हारी जासूसी करेगा, चाहे ये जितना डिनाई कर दे। तो इन्होंने मैंडेटरी कर दिया, बिना किसी से कोई डिस्कशन लिए, बिना कोई एक्सपर्ट एडवाइस लिए इन्होंने निकाल दिया और कंपनीज को भेज दिया कि भैया तुम्हारे पास 90 दिन है, करो। जितने भी मोबाइल आ रहे हैं बाहर से उनको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, ये मैंडेटरी है और फुल एक्सेस होना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए इसमें। इस ऐप में ये ऐप क्या क्या देख सकता है तुम्हारे फोन में, हर वो चीज जिसका तुम यूज करते हो। तुम्हारे SMS देख सकता है, तुम्हारे कैमरे को एक्सेस कर सकता है, तुम्हारे लिए SMS भेज सकता है, डिलीट कर सकता है, वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, नहीं भी कर सकता, जो तुम कर सकते हो एज एन तुम्हारे फोन में, वो ये ऐप के थ्रू कोई भी कर सकता है, जो भी कंट्रोल करना चाहे। क्या बात कर रहे हैं? तो पहले जो आर्टिकल थे उनमें दूसरा नंबर और चौथा नंबर देखने लायक है, जहां पे ये कह रहे हैं कि डिलीट नहीं कर सकते तुम, परमानेंट रहेगा, आप चाह के भी डिलीट नहीं करोगे, डिफॉल्ट ऐप है। जैसे अपने व्हाट्सएप और गूगल ये सब आते हैं ना, बेसिक बाद में अपडेट करना पड़ता है, वैसे डिफॉल्ट रहेगा, डिलीट करने का ऑप्शन ही नहीं। ये पॉइंट नंबर 2 था। और 4th नंबर था, मैंडेट कर दिया था, जो सबसे बड़ा इशू बन गया। ये दोनों ही पॉइंट बहुत बड़े इशू बन गए, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ कि मतलब क्या जरूरत है इसकी। आप इसमें जो फ्रॉड होते हैं, जो स्कैम कॉल्स होते हैं, वो खत्म करने के लिए आए हो, ये वो तरीका ही नहीं है। आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपके साथ स्कैम होगा तो क्या इस ऐप के थ्रू आपको कोई मदद मिलेगी? नहीं, वो पूरा प्रोसेस वैसे ही है। ये उसके बावजूद है, बट क्यों है ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर तुम्हें स्पैम कॉल आ रही है, ये तुम ट्रू कॉलर के थ्रू भी कर सकते हो, और ऐसी बहुत सारी ऐप है कि उसको रिपोर्ट कर दो तुम, वही है। तो इतनी सारी परमिशन क्यों चाहिए? ट्रू कॉलर तो नहीं ले रहा इतनी परमिशन। सबसे मेजर 2 बड़े क्वेश्चन आते हैं। एक तो तुम्हारा राइट टू प्राइवेसी, जो तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, वो ब्रीच होता है ओपनली, कोई सवाल नहीं उसमें, सच में होता है। जो इन्होंने सर्कुलर लागू किया था उसके हिसाब से तुम्हारा राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 ब्रीच होता है। दूसरा, आप 130, 140, 150 करोड़ की जनता को ट्रैक करना चाहते हो उनकी डेली एक्टिविटीज के साथ, और आप वो सरकार हो जो अपनी डिग्री तक नहीं दिखाते हो। आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो उनकी कोई ट्रैकिंग के लिए स्टेटस नहीं है। ऐसा कोई ऐप नहीं है जहां पे मैं चेक कर सकता हूं कि कौन से नेता पे कौन सा काम है और वो काम कितना पूरा हो गया। आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई जवाबदारी नहीं, और आप मेरी जासूसी करना चाह रहे हो। PM केयर फंड इनका प्राइवेट फंड हो जाता है जो पूरे देश से भीख मांगी है, सारे सरकारी सोर्सेज यूज करके, वो प्राइवेट है। तू क्या है, तू क्या कर रहा है ये बता बस। आप हमें कुछ बात बताओगे नहीं, जो आप करते हो, क्यों करते हो, जुमला फेंकते हो और पलट जाते हो। कहाँ हैं जितने वादे आपने किए हैं वो पूरे क्यों नहीं हुए? सवालदारी कुछ नहीं है। डिग्री कहाँ है इंटायर पॉलिटिकल साइंस की, कब की, आपके कलीग कौन थे, आपका टीचर कौन था, किसी को कोई जानकारी नहीं। बट आपको मेरी सारी जानकारी पता है ऑलरेडी। अब मैं जो डेली लाइफ में कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, किधर नहीं जा रहा हूँ, कहाँ बैठा हूँ, क्या मचा रहा हूँ, किसके साथ मचा रहा हूँ, सब जानना है। आप मेरा कैमरा एक्सेस करना चाहते हो कि मैं अकेले रूम में बैठ के भी अकेला नहीं हूँ, इतना केयर मेरे लिए। या तो आपको मुझ पे भरोसा नहीं, या आपको उन पे भरोसा नहीं जिन्होंने आपको वोट दिया है। अगर आप उन्हीं लोगों पे भरोसा नहीं करते जिनकी वजह से आप नेता बने हुए हो या प्रधानमंत्री बने हुए हो या MP MLA जो भी है, छोड़ दो ना फिर। कंट्रोल उदय। अरे मैं चिल हूं ना भाई, मैं तो कह रहा हूं सही है, बहुत बढ़िया, अलाउ कर दो। मेरे तो 2 सजेशन है। सजेशन मतलब एक तो है कि
मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास है ही नहीं कुछ, ना मैं किसी से बात करता, कैमरा उस पर पट्टी मार दूंगा मैं, मेरा बस जीपीएस में वैसे ही बंद रखता हूँ। मैं तो खुद सोच रहा हूँ नोकिया 1100 पे चला जाऊँ, तो मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो सजेशन ये था कि आपको ये करना है ना, एक लेटेस्ट वर्जन आईफोन का सबको बांट दो। लाडली बहन में 18,500 कर रहे हो खर्च करोड़ में, तो एक फोन दे दो ना, और जितनी बार अपडेट आएगा उतनी बार मोबाइल का आपको नया मोबाइल देना पड़ेगा। मैं चलेगा, क्योंकि मैं वो फ़ोन रख लूँगा, उसमें सिर्फ मचाने वाली चीज़ें देखूंगा, और मेरा जो काम का चीज़ होगा उसके लिए नोकिया 1100 है मेरे पास, मैं उसमें खुश हूँ। अच्छा। और दूसरा मुझे लगता है कि लेफ्ट विंग को प्रॉब्लम हो सकती है, राइट विंग को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या वो बंदे जो श्रद्धा रखते हैं, जो एक्चुअली मोदी जी को राम का रूप, विष्णु का रूप, रावण सॉरी वैसी चिंता जो भी रूप मानते हो नॉन बायोलॉजिकल, तुम भगवान के साथ सारी चीजें शेयर करते हो ना, भगवान सब देख रहा है ना, तो वो भी उसी स्टेटस को पाना चाह रहे हैं, तो तुम्हें तो सपोर्ट करना चाहिए। तुम क्या गुस्सा हो रहे हो बे? और ये जो साले लेफ्ट वाले हैं ये मीम बना रहे, मैं कहा भाई मीम मत बना और मोबाइल चेंज मत कर, चेंज करनी है तो सरकार चेंज कर, मीम बनाने पे लगा हुआ है। साले मीम पता क्या बना रहे हैं कि जब भी तुम कोई एंटी बीजेपी पोस्ट लाइक करोगे, बच जाओगे जी जाओगे, कर दो इसका अंत, नहीं चाहिए इस भारत को मोदी जैसा चंट। कौन बोला? मैं नहीं बोला। मरना तेरे को डर नहीं लगता? जब भी तुम अपने दोस्त से बात कर रहे हो कि यार मोदी जी सरकार सही नहीं चला रहे, देश सही नहीं चला रहे, मैं मोदी जी को सपोर्ट नहीं करूंगा, मोदी जी भी लाइक नहीं ओए, और नहीं ओए, गलती से तुम्हें मेलोनी पसंद है और तुम मेलोनी सर्च करने लग गए, या गलती से तुम मोदी जी की डिग्री गूगल सर्च करने लग गए, मोदी जी डिग्री, मोदी जी भी लाइक, दोनों सिचुएशन में एक ही जवाब रहेगा, काट दूंगा साले। और कुछ अंधभक्त होंगे जो मैं जो बोल रहा हूँ मजाक में भी, उनको लगेगा कि ये फालतू बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूँ। वो खुश हैं क्योंकि मेरी डीपी नहीं है, मेरी डिटेलिंग नहीं है, मेरा चेहरा किसी को नहीं दिख रहा, 4 गाली दे देता हूँ। वो संचार साथी भी लाइक, तेरा असली नाम फारूक है, अभी जो तेरा खास आदमी है उसका नाम है दुर्रानी, इसके पहले तेरा एक और वफादार साथी हुआ करता था सिराज। फिरोज तुम सोच रहे रात के 3 बजे तुम्हारा हिलाने का मन है, संचार साथी भी लाइक, अबे कितनी डेस्परेशन है तुम्हें बे। गलती से तुमने फोन में टाइप कर दिया मोदी जी को वोट नहीं जाएगा, मोदी जी का अमिताभ बच्चन आएगा संचार साथी से। सोच रहे हो तुम, चलो फोन साइड में रख के चार्जिंग में लगा के अपने बेड में रूम में मचा रहे हो अपनी बंदी के साथ, किसी के साथ भी, बंदे के साथ भी, संचार साथी भी लाइक, वाह क्या सीन है, क्या सीन है। तो हर बार की तरह प्रेशर बना, हर बार की तरह ट्विटर पर कलेश हो गया, पूरे दिन से यही चल रहा है। तो आए हमारे सिंधिया साहब, बोले नहीं यार कब, अरे कब बोला हमने सा, नहीं 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 चॉइस है, ऑप्शनल है, ऐसा हुआ ही नहीं। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं हुआ, वो सर्कुलर क्या, वो छोड़ो ना, तुम मैं बोल रहा हूँ ना, वर्ड वैल्यू पे लो, मेरी पेपर पे जो लिखा वो इग्नोर मार दो, कहीं पे मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप डिलीट कर सकते हो, भरोसा रखिए। इलेक्शन कमीशन हो, नेता हो, इनके सारे जुमले पे जो तुम्हें पता कांडी होगा, भरोसा रखिए। नहीं नहीं, हम सब तुम्हारी भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए, विकसित बनने के लिए, भरोसा रखिए। देखिए ये जुमला है, ये करने के बाद तुम्हें इलेक्शन जैसी नौटंकी करने की जरूरत क्या है? छोड़ दो ना, जब तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता रहेगा। वहां पे अपोजिशन पार्टी सोच रही है गलती क्या हो रही है, साला वहां पे संचार सही था पूरी डिटेलिंग के साथ, तो अब ये पलटी मार गए हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिंपल बोल रहा हूं, जो तुम्हें सुनने को आ रहा है ना सच है, ये जितना बोल रहा है सब जुमला है, ये स्नूपिंग टूल ही है, ये कुछ नहीं करने वाला। आरोग्य सेतु करके इनका ऐसे बहुत आए, डिजी करके कुछ भी था ना, इनके किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जुमला है वो। और ये तुम्हारी प्राइवेट लाइफ को इन्वेड करेगा, तुम्हारी प्राइवेसी को इन्वेड करेगा, तुम क्या करते हो तुम्हें सब दिखना, बिना तुम्हारी मर्जी के होगा, और टेक्निकली परमिशन तुमने दी होगी उनको करने की। लीगल वे से इलीगल काम करना चाह रहे हैं, ये तुम्हारे बारे में सब जानना चाहते हैं। बट अभी ब्रिक्स की मीटिंग में जो ब्राजील में हुई थी, इन्होंने क्या बात करी वो स्पीच तक नहीं तुम ढूंढ पाओगे, क्योंकि जहां पे मुंह खोल के बोलते हैं वहां पे तो म्यूट हो जाता है। क्या ये इनके बारे में कुछ मत पूछो, इनके बारे में मत जानो कुछ भी, इनसे सवाल मत करो कि पोल्यूशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड, पॉट होल्स, कुछ नहीं। इनको टैक्स भरो, जहर वाली जगह पे रहो, कूड़े में रहो, टूटी हुई रोड पे रहो, खटारा सरकारी हॉस्पिटल नहीं अफोर्ड कर सकते, मतलब नहीं कराना वहाँ पे, तो महंगे हॉस्पिटल में जाओ। खटारा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते तो महंगे स्कूल में भेजो। तुम टैक्स दो और फिर अपना खर्चा करके अपनी ज़िंदगी संभाल लो।
कानून हमारी करप्शन में मदद करेगा, क्योंकि अगर सवाल करोगे तो वो ही कूटेगा। मैं तो बोला ही तुम्हें नहीं चाहिए इस भारत को। अरे नीरव मोदी की बात कर रहा हूं यार, तुम भी ना। चल झूठा। हाँ, तो ये आज की वीडियो, आई होप तुमने एंजॉय किया हो। 8 मिनट निकल जाए। ये मैं तो छुट्टी मारा था, मेरे को बाल कटवाने आना था, मैं गया नहीं। प्लस ये सॉफ्टवेयर का पता नहीं क्या इशू हो गया, कल से नहीं चला आज तक, और ऊपर से मेरे नेट का इशू चल रहा है, आ रहा है जा रहा है, कनेक्ट हो रहा है डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं कभी तो मैंने डाला भी नहीं सॉफ्टवेयर। डाल मत लेना, एडवाइस कर रहा हूँ। जो मुझे मानता है बात मानो मेरी। अगर डालना है ना फोन में तो उस फोन को भूल जाओ, फिर तुम जो करोगे सब पता रहेगा सरकार को, और कब उठा लेंगे तुम्हें कोई आइडिया नहीं। तुम्हें सच में कोई आइडिया नहीं होगा, तुम नादान इतने हो कि हम डेली बेसिस पे कितने लॉ तोड़ते हैं, सब पता रहेगा उनको। हाँ, याद है ना, इल्लीगल अभी भी हिलाना, जो देख के करते हो तुम, मालूम है ना? पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है आपको? ट्रू स्टोरी ब्रो। मैं मिलता कल। पीस आउट।